बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग भारती कक्षा 10वीं का पाठ लक्ष्मी पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कथा को सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने लिखा है। इस कहानी के माध्यम से वे दो महत्वपूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहली बात, हमें सदा अपने दिए वचन का सम्मान करना चाहिए। कहा गया है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम व दया भाव रखना चाहिए। हमारे पालतू पशु पक्षी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, अनुपयोगी हो जाएंगे। ऐसे समय पर भी हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका पहले जैसे ही पालन पोषण करना चाहिए। आओ पाठ पढ़ते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। तैश माने गुस्सा, झुंझलाहट। भयभीत माने डर जाना, बीइंग स्कैर्ड। प्रयास माने कोशिश। बथान होता है पशुओं के बांधे जाने की जगह। डंडे बरसाना माने डंडे मारना। करामत अली के पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। अब वो बूढ़ी हो चली थी। उसने दूध देना कम कर दिया था या लगभग बंद कर दिया था। ऐसे में उनका बेटा उससे अक्सर झुंझला जाता था। उस दिन उसने गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे मारे। बेचारी गाय बहुत डर गई, घबरा गई। ऐसे में जो भी उसके करीब जाता, वो उसे मारने की कोशिश करती। अपने बचाव के लिए सिर हिलाकर इधर उधर हिल-डुल कर रस्सी तोड़ने का प्रयास करती। हालांकि करामत अली की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, पर लक्ष्मी पर हुए अत्याचार की बात सुनकर वे उठ खड़े हुए। कमजोरी के बावजूद वे किसी तरह बथान तक गए और लक्ष्मी को प्यार किया। उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। लक्ष्मी उनके हाथ को, उनके स्पर्श को पहचानती थी और उसके पूरे शरीर में हल्की सी कपकपी हुई। आगे बढ़े। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, उसकी बीबी रमजानी बोली। लो, चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, ये तेरा आखिरी बरस है। रोगन माने दवा, ऑइंटमेंट। बेदर्दी से मतलब निर्दयता से, मर्सिलेसली। बड़बड़ाना, मम्बलिंग। करामत अली ने लक्ष्मी की इतनी बुरी हालत देखी तो उन्हें गुस्सा आ गया। लक्ष्मी के दर्द का एहसास उन्हें भी हो रहा था। उनकी पत्नी को भी बेचारी लक्ष्मी पर
दया आ रही थी। उन्होंने उसके घावों पर लगाने के लिए मलहम दे दिया। करामत अली ने गुस्से में भरकर कहा कि इसी डंडे से रहमान के हाथ भी तोड़ देने चाहिए। जो उसने इस बेचारी बेजुबान जानवर को इतनी बेदर्दी से मारा है। अपने पुत्र की तरफ से सफाई देते हुए मां ने कहा कि लक्ष्मी ने आज फिर से दूध नहीं दिया। मगर करामत अली का बेटे पर फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ। पत्नी ने उन्हें जाते हुए हिदायत दी कि वे अपना ध्यान रखें। अगर उनका पांव फिसल गया तो बुरी तरह से उन्हें चोट लग जाएगी। करामत अली अपने बेटे की भूल के लिए फिर लक्ष्मी से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं, डेयरी फार्म के डॉक्टर के हिसाब से ये शायद उसका आखिरी साल है। आगे पढ़ें। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, एक कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। प्राय मतलब मोस्टली, ज्यादातर। मवेशी होता है लाइव स्टॉक या कैटल, गाय भैंस इत्यादि। जर्सी गाय होती है एक किस्म की गाय जो बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करती है। अधेड़ माने आधा बूढ़ा, मिडल एज्ड। दर्रा होता है मोटा पिसा हुआ अनाज। अवकाश माने छुट्टी, मगर यहाँ अवकाश का मतलब है रिटायरमेंट। नेकी और पूछ पूछ एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो पूछने की क्या जरूरत है, उसे तुरंत करो। लक्ष्मी करामत अली के दोस्त ज्ञान सिंह की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट थी। दोनों मित्र एक ही दफ्तर में एक ही डिवीजन में काम करते थे। वे दोनों पड़ोसी भी थे। ज्ञान सिंह को गाय भैंस आदि पालने का बहुत शौक था। इसलिए जब उन्हें एक जर्सी गाय खरीदने का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत उसको खरीद लिया। हालांकि गाय थोड़ी उम्र वाली थी, अधेड़ थी, पर दूध बहुत ज्यादा देती थी। एक्स्ट्रा बचे हुए दूध को वे गली के कुछ घरों में बेच आते थे। उसके बदले में जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे ज्ञान सिंह लक्ष्मी के लिए भोजन का प्रबंध कर देते। जब ज्ञान सिंह के रिटायर होने का समय आया तब उन्होंने अपने मित्र को लक्ष्मी उपहार स्वरूप दे दी। करामत अली ने भी खुशी खुशी लक्ष्मी को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। आगे पढ़ें। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं
तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। कसर न छोड़ना मतलब कमी न रखना। इत्मीनान मतलब तसल्ली होना, सेटिस्फैक्शन होना। जिज्ञासापूर्ण, क्यूरियोसिटी से भरा। दृष्टि माने नजर। लक्ष्मी पिछले 1 साल से करामत अली के पास थी। वे उसका बहुत ध्यान रखते थे, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह उसे रखा था। लक्ष्मी के घावों पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद भी करामत अली को तसल्ली नहीं हुई। उन्हें बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि उनके होते हुए भी उस बेचारी गाय पर रोज इतना अत्याचार हो रहा है। वे खुद को लक्ष्मी का अपराधी महसूस कर रहे थे। लक्ष्मी तो बेचारी बेजुबान थी, मगर करामत अली को ऐसा लग रहा था मानो वो उनसे कहना चाहती हो कि अगर अब मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं, यूजलेस हूं, बेकार हूं, तो मुझे यहां से जाने दो। उनकी पत्नी भी रोज हो रहे इस कलेश से दुखी थी। उन्होंने भी अपने पति से इस झगड़े का समाधान मांगा। यदि लक्ष्मी अब रोज दूध नहीं दे सकती तो इसका क्या करेंगे? कब तक उसे ऐसे बैठ के खिलाएंगे पिलाएंगे? हम इतने अमीर तो हैं नहीं कि 300-350 रुपए का खर्चा सिर्फ लक्ष्मी के चारे भूसे पर खर्चें। सुनने में तो रमजानी की बातें निर्दयी लगती हैं, क्रूअल लगती हैं, पर वो प्रैक्टिकल बात कर रही हैं। हाँ, रहमान ने जो किया वो गलत था। इट वॉज सिंफुल, इट वॉज इवल। यदि लक्ष्मी अब दूध नहीं दे पा रही है तो इसमें उसकी भूल तो है नहीं। उम्र के साथ तो यह होना ही था। पर इस नेचुरल एजिंग की सजा लक्ष्मी को देना, उसे मारना पीटना, क्या ये इंसानियत है? बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ें। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। खैरियत माने वेलबींग। ऑफिस पहुंचकर भी करामत अली लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहे थे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उनको अपनी पत्नी की बात भी ठीक लग रही थी। इतना गाय का खर्चा उठा पाना तो मुश्किल है। गाय को अपने मित्र से लेते समय तो इस बात की ओर गौर किया ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो दूध देना बंद कर देगी। तब क्या करेंगे? उनके सहकर्मी ने उन्हें चिंतित देखा तो यही सलाह दी कि लक्ष्मी को बेच दें। आगे पढ़े। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धूता था।
घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। हौका भरना होता है, टेकिंग अ डीप ब्रेथ। पुआल, खली, दर्रा माने कैटल फीड, धान के डंठल प्लस हे। लक्ष्मी ने दूध देना बंद किया तो अब वो घर वालों के लिए परेशानी बन गई थी। बेचारे करामत अली न चाहते हुए भी इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए थे कि लक्ष्मी से किस तरह से छुटकारा पाएं। घर पहुंचे तो देखा कि बेचारी लक्ष्मी को किसी ने भी भोजन नहीं दिया था। हम मनुष्य भी कितने लोभी और कितने स्वार्थी होते हैं। जब तक मतलब होता है, फायदा निकलता है, तब तक अच्छे बने रहते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं। बाद में उसी व्यक्ति अथवा प्राणी से बात तक नहीं करते, कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। ये बहुत दुख की बात है। आगे बढ़े। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा कर कर देख लेंगे। संदूकची होती है पेटी या बॉक्स। थमाना माने हाथ में देना, आजमाना मतलब ट्राई करना। कुछ दिनों तक जैसे तैसे समय कट गया। जब एक दिन लक्ष्मी का भोजन खरीदने के लिए करामत अली ने पैसे मांगे तो रमजानी ने दुखी स्वर में कह दिया कि पैसों की ही तो दिक्कत है। पहले तो दूध बेचकर इतना पैसा जमा हो जाता था कि लक्ष्मी के भोजन की व्यवस्था हो जाए। अब तो वो आमदनी बंद हो गई है। फिर भी रमजानी ने अपने राशन के खर्च में से कुछ पैसे निकालकर पति को दे दिए, मगर इस बात से वो खुश नहीं थी। करामत अली ने उसको सुझाव दिया कि लक्ष्मी को चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, वह बाहर से अपना पेट भर कर आ जाएगी। इस बात के लिए रमजानी राजी हो गई। आगे पढ़ें। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, वहां झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। झाड़ झंखाड़ मतलब कांटे वाले पेड़ और झाड़ियां। दूब माने घास या ग्रास।
कांजी हाउस एक एनिमल शेल्टर का नाम है। आगंतुक मतलब गेस्ट। रहमान सुबह सुबह लक्ष्मी को एक ऐसी जगह पर छोड़ आया जहां खूब घास, पेड़ व झाड़ियां थी। लक्ष्मी जी भर कर वहां भोजन कर लेगी और शाम तक घर वापस आ जाएगी। मगर 1 डेढ़ घंटे में ही माँ बेटे ने देखा कि एक अजनबी लक्ष्मी को वापस ले आया है। उस व्यक्ति ने उनसे शिकायत की कि लक्ष्मी ने उसकी गाय का सारा चारा खा लिया है। उसने आगे उनको धमकी भी दी कि यदि वे लोग अपनी गाय को बांध कर नहीं रखेंगे तो वह उसे एनिमल शेल्टर में दे आएगा। आगे बढ़े। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या? आज क्या मेरे फाखने को ये सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। विरुद्ध माने खिलाफ, अगेंस्ट। वश माने कंट्रोल। फांकना मतलब खाना, टू स्नैक अपॉन। रमजानी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात दिन रात चल रही थी, किस तरह से लक्ष्मी से छुटकारा पाया जाए। उसने पति से कहा, लक्ष्मी को बेच देते हैं। रहमान ने एक ग्राहक से भी बात की है। करामत अली को यह बात बहुत बुरी लगी। वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें विवशता, हेल्पलेसनेस महसूस हो रही थी। वे नहीं चाहते थे उनके दोस्त के दिए तोहफे का ऐसा अपमान हो, पर वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सूखा चारा लक्ष्मी को खाने के लिए दिया तो लक्ष्मी की आंखों में उन्हें दुख व निराशा दिखाई दी, मानो वो उनसे कह रही हो, मैं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं, इसलिए मुझे भोजन देना भी आप लोगों को भारी पड़ रहा है। ठीक ऐसा ही व्यवहार हम लोग अनफॉर्चुनेटली अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ करते हैं। हम अपने बड़ों का तिरस्कार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पर्याप्त भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है। जैसा आप लोग मुंशी प्रेमचंद की कथा बूढ़ी काकी में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़े। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। औपचारिक मतलब फॉर्मल। कोरा जवाब देना, साफ मना करना, प्लेनली रिफ्यूजिंग। शाम को जब ग्राहक आया तो करामत अली ने उसे देखते ही पहचान लिया। फिर भी कुछ बातें उन्होंने उस व्यक्ति से की, उसके मुंह से उसकी असलियत उगलवाने के लिए। गुस्से में करामत अली ने उस व्यक्ति से लक्ष्मी का सौदा करने से साफ इनकार कर दिया।
आगे पढ़ें। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भांपना मतलब आइडेंटिफाई करना, तुतकारना मतलब तिरस्कार करना, कटु मतलब कड़वा, बिटर, कोसों दूर मतलब बहुत दूर। रमजानी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि घर आया ग्राहक हाथ से चला गया। लक्ष्मी से छुटकारा पाने का उसके लिए यह सुनहरा मौका था। उसने अपने पति से शिकायत की तो करामत अली उस पर बिगड़ गए। उन्होंने रमजानी से कहा कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है। वह व्यक्ति लक्ष्मी को ले जाकर कसाई खाने में बेच आता। अपने दोस्त की निशानी के साथ वह ऐसा सुलूक कैसे कर सकते हैं? उनका मन इतना दुखी था कि बिना भोजन किए वे बिस्तर पर चले गए, मगर मन भारी था, इसलिए उन्हें नींद नहीं आई। आगे पढ़ें। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहां इत्मीनान से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। हुज्जत माने बहस या दलील, आर्ग्यू करना। इत्मीनान मतलब आराम से, शांति से। पूरी रात करामत अली सोए नहीं। वे दिमाग में कुछ निश्चय कर रहे थे। सुबह वह लक्ष्मी को लेकर निकल पड़े। पत्नी के पूछने पर केवल यही कहा, जहां लक्ष्मी की किस्मत में लिखा है वो वहीं जाएगी। लक्ष्मी भी पीछे पीछे बिना कुछ कहे, बिना शिकायत बहस किए चलती गई। वो भी समझ गई थी कि करामत अली उसे प्यार तो करते हैं, पर लाचार हैं, हालात के आगे मजबूर हैं। करामत अली ने उसे समझाया कि वे उसे गौशाला में छोड़ने जा रहे हैं। वहां उसकी अच्छी देखभाल होगी। बेचारी लक्ष्मी तो बूढ़ी हो चुकी थी, पर शायद उससे ज्यादा बूढ़ा करामत अली खुद को मान रहे थे। बूढ़ा, थका और हारा हुआ। आज वे अपने घर वालों से और सेल्फिश ह्यूमन नेचर से हार गए थे। यहाँ इस बात की ओर भी इशारा किया गया है, कैसे हम अपने बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम्स में छोड़ आते हैं, क्योंकि हमें उनका खर्चा उठाना भारी पड़ने लगता है।
हमें वे बोझ लगने लगते हैं। यहाँ पूरा होता है लक्ष्मी का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पाठ आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी स्टारिंग, हैप्पी रीडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।